भोपाल से एचयूटी आतंकियों से पूछताछ में कई बड़े खुलासे अब टीम को हो रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है, गोपनीय सभाएं एचयूटी आतंकी करते थे। सभा में भड़काऊ तकरीरें दी जाती थी, भड़काऊ भाषण दिए जाते थे और इसमें जिहादी साहित्य बांटे जाते थे। हिंदुओं के खिलाफ जिहाद की तैयारी ये सभी कर रहे थे। जानकारी आपको दे दें कि एटीएस और एनआईए की कार्रवाई में अब तक 17 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया गया, जिससे पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए हैं। सभाएं की जाती थी, लेकिन ये सभाएं गोपनीय तरीके से होती थी। केवल यही लोग, इस संगठन से जुड़े लोग ही इस सभा में शामिल होते थे। इस सभा में भड़काऊ तकरीरें दी जाती थी, ब्रेन वॉश युवाओं का किया जाता था, सभा में जिहादी साहित्य बांटा जा रहा था। और ये जैसे कि खुलासा हो रहा है कि ये जो संदिग्ध आतंकी हैं, जो इस संगठन से जुड़े हुए हैं, ये हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन भी करवाते थे और इन्होंने खुद ये बात स्वीकार की है। तो हिंदुओं के खिलाफ जिहाद की तैयारी सभी संदिग्ध कर रहे थे। एटीएस और एनआईए की कार्रवाई में अब तक 17 गिरफ्तार हुए हैं। बता दें आपको कि मध्य प्रदेश से 17 की गिरफ्तारी हुई है। अलग अलग इलाकों से, भोपाल से भी इनकी गिरफ्तारी हुई, साथ ही छिंदवाड़ा से भी 2 संदिग्ध आतंकी पकड़े गए हैं। फिलहाल 19 मई तक इन सभी को रिमांड पर भेजा गया है। लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि इन आतंकियों से जब पूछताछ हो रही है तो उसमें कई बड़े खुलासे टीम को हो रहे हैं। जानकारी लेंगे, हमारे साथ संवाददाता दीपक द्विवेदी इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। दीपक, बताइए क्या कुछ खुलासे और हुए हैं इनसे पूछताछ में? हाँ, बता दूं कि लगातार एटीएस की पूछताछ इनसे की जा रही है। एनआईए कोर्ट ने पहले इन्हें 19 मई तक की रिमांड दी है। जो पकड़े गए हैं 16 आतंकी छिंदवाड़ा, भोपाल और हैदराबाद से, उनको रिमांड पर लिया गया। उसके बाद जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ती जा रही है उसमें और खुलासे होते जा रहे हैं। वहीं इनपुट यह आया है कि ये लगातार अलग अलग जगहों पर सभाएं करते थे, गोपनीय सभाएं होती थी जिसमें हैदराबाद से लोग आते थे और इन्हें ट्रेंड करते थे। उस सभाओं में भड़काऊ भाषण देते थे, तकरीरें देते थे और जिहाद से संबंधित इन्हें पुस्तकें भी दी जाती थी। इसके तहत ये लोग हिंदुओं को कैसे टारगेट बनाना है, हिंदू लड़कियों के, जैसे ये 5 में से जो 5 ने शादी की थी वो हिंदुओं लड़कियों के साथ की थी और फिर बाद में लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराया था। ये सब तमाम चीज़ें इस तरीके की इन्हें बताया जाता था, उनकी ट्रेनिंग दी जाती थी। उसके बाद फिर ड्रोन के माध्यम से अलग अलग जगहों पर यह मैपिंग करते थे कि आखिरकार कौन सी बड़ी जगह, कहाँ ज़्यादा हिंदू आबादी के लोग हैं, वहाँ पर इनके सदस्य जाते थे और गुपचुप तरीके से अलग अलग तरीके का काम करते थे और हिंदू महिलाओं को अपने प्रेम जाल में फंसाना या किसी भी तरीके से उन्हें फंसाकर अपने जाल में लाना, फिर उनके साथ विवाह रचाना और फिर उनका धर्म परिवर्तन कराना। ये सब इनका ट्रेंड लगातार चल रहा था। कई हिंदू युवकों को भी इन्होंने धर्म परिवर्तित करवाया और उसके बाद इनकी गिरफ्तारी की गई। इसमें ये पूरे खुलासे सामने आ रहे हैं। जैसे जैसे इस पूरे मामले में एटीएस की टीम और पूछताछ करेगी और भी खुलासे सामने आएंगे। वहीं बंसल न्यूज़ सबसे पहले इन सभी खुलासों के बारे में दर्शकों को जानकारी देगा, पर ये बड़ा खुलासा सामने आया कि ये कैसे डार्क वेब और भी कई खुलासे इनसे पूछताछ में निश्चित तौर पर दीपक होंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए, तमाम बातचीत के लिए।